श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि हम सभी भोजन करते हैं और हमें 4 प्रकार के भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो कौन से प्रकार के भोजन हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी और आप भी इस प्रकार का भोजन जो है बिल्कुल भी नहीं करें। इससे हमारे शरीर में भोजन भी नहीं लगता और हमें कई प्रकार के दोष जो है लग जाते हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके वो प्रकार के भोजन के बारे में बात करते हैं कि जो भोजन 4 प्रकार के हैं वो कौन से हैं और किस प्रकार के हैं हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रकार है भोजन का जो है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं तो उस भोजन को अगर कोई लांघ देता है यानी दाग जाता है तो वो भोजन को जो है हमें नहीं करना चाहिए। वो भोजन हमारे शरीर में भी नहीं लगता और हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। पहले प्रकार का आपने जान गया। दूसरा आपको जानना है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं तो आपके भोजन में अगर किसी के व्यक्ति द्वारा ठोकर लग जाता है तो उस भोजन को भी हमें नहीं करना चाहिए। उस भोजन को अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में वह भोजन नहीं लगेगा और आपको दोष जो है इसमें लग जाता है। तो जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो ठोकर अगर किसी के पैरों से लग जाता है तो उस थाली को छोड़ दें और बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। तीसरा प्रकार हम जानते हैं कि वह भोजन कौन सा है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि जब भी आप भोजन करने बैठते हैं और उस भोजन में बाल आ जाता है यानी केस आ जाता है तो उस भोजन को भी हमें नहीं करना चाहिए। वो भोजन हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, दोष होता है और उस भोजन को हम अगर ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार का हम स्वस्थ नहीं रहते हैं और हमारे ऊपर दोष भी लगता है। तो इसलिए जब भी आपके भोजन में बाल आ जाए तो उस भोजन को आप छोड़ दें, उस भोजन को नहीं करें। चौथा प्रकार है कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जो है छिड़ होती है और दोष लगता है। माना कि अगर आप साथ में भोजन करते हैं तो आप अपनी थाली अलग अलग करके रखें, एक ही थाली में ना खाएं। आपने अक्सर देखा होगा जो भी पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं उनके यहाँ जो सुमति है यानी आपस में आपसी जो सामंजस्य है वह अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अपने आपसी सामंजस्य और प्रेम सौहार्द बनाए रखने के लिए एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये जो भी प्रकार मैं बता रही हूँ यह शिव महापुराण की कथा पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा की सुन करके ही ये मैं आपके प्रकार के भोजन को बारे में बता रही हूँ। तो चौथा आपने जान गए कि जब भी आप पति पत्नी भोजन करने बैठते हैं तो आप दोनों अलग अलग थाली में लें यानी एक ही थाली में भोजन बिल्कुल भी हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में लगता है, हमारे रक्त को बनाता है और हमारे शरीर को निरोगता रखता है। तो हम भोजन ऐसा करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और किसी भी प्रकार का हमें कहीं दोष ना लगे और हम जो है जो भोजन करें पूर्णतः हमारे शरीर में लगे। भोजन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। तो भोजन करते समय भगवान का ध्यान करें। भोजन करते समय थोड़ा सा भोग जरूर निकालें। आप वो भोग निकाल के आप कहीं बाहर रख सकते हैं, चींटियाँ या कौवे खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके भोजन का भोग लगता है। जब आप भोजन करने बैठे तो भगवान का ध्यान जरूर करें, उनसे कहें कि पहले आप इसे भोग करें तो ही मैं इस भोग को ग्रहण करूं। इस प्रकार के 4 प्रकार के भोजन के बारे में आप सभी जान गए होंगे। तो आगे से आप सभी ध्यान रखिएगा कि इन 4 प्रकार का अगर आप भोजन कोशिश करें कि आप ना करें। अगर ऐसा होता है तो उस भोजन को छोड़ के दूसरा भोजन आप लें और करें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी शिव महापुराण कथा व्रत जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आप मेरे चैनल को इस तरीके से सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।